बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। अबीर साहब, सर फैज़ान ने काफ़ी टाइम ले लिया, जाने नहीं दे रहे थे वो क्लास से, लग रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आई एम फाइन। सर फैज़ान ने वक्त पे क्लास ख़त्म कर दी थी, सब आ गए थे, लेकिन आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे शायद, इसी वजह से आप रुके हुए थे। ओके। महानूर से कोई कांटेक्ट में है? महानूर, महानूर आर यू देयर? महानूर ने क्लास ज्वाइन कर ली है? अच्छा ठीक है अबीर, कोई बात नहीं। क्यों महक, रिपीट क्यों कर देंगे ये क्वेश्चन? वजह बताओ पहले। पहले वजह बताओ क्यों रिपीट कर देंगे भाई? किस बात में कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन पूछोगी तो रिपीट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कंफ्यूजन पूछना पड़ेगा क्या है। जी महानूर, आर यू देयर? महानूर क्लास को ज्वाइन कर चुकी हैं? सर उनको ये बोलना है कि वो, अगर उनकी नींद पूरी हो गई है तो वो गूगल मीट से उठ के यहाँ जूम पे ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। जी गूगल मीट पे तो लोग ज्वाइन करके सो जाते हैं ना, पता ही नहीं होता वहाँ जाग रहे हैं सो रहे हैं, एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं, नींद नहीं आती। यहाँ पे मेरे पास मुझे ही मैसेज कर रहे होते हैं। एंटर कैसे करना है अभी बता देते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ओके महक आदिल, बस इतनी सी बात। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट द क्लास। In my last class, we started a question in which we have to read a transaction, and after reading it, we have to analyze it. We have to analyze this transaction by checking minimum two effects of each transaction on different accounts. It is not necessary that each transaction will affect same account every time. So there are number of accounts which will be increase or decrease, which will be affected by these transactions. So the first transaction is Alam Ahmad commence business with cash rupees 80,000. जो पहली बात मैंने महक आदिल बताई वो ये बताई कि आपके AQEB के लेवल पर whenever examiner ask this type of question, they always prepare, they always make a schedule, a box in which they always reflect the name of account, the head of account. So there is no worry कि भाई कौन सा नाम लिखना होगा, कौन सी चीज कहाँ लिखनी होगी, वो खुद बना के दे देगा आपको। क्या ये फॉर्मेट, ये टेबल बना के दे देगा जहां मेरा कर्सर इस वक्त मूव हो रहा है। ठीक है। अब अगर आपको कोई एतराज है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दीज अकाउंट, दैट व्हाई दीज अकाउंट्स आर प्रेजेंट इन द कैटेगरी ऑफ एसेट्स, तो वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। और एसेट्स में तो सर बहुत सारे अकाउंट होते हैं, इतने से ही क्यों लिखें? क्योंकि इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू
डील विथ ओनली दीज अकाउंट्स, और ये उसने खुद बता दिए। इन ट्रांजैक्शंस में यही अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। वैसे तो एसेट्स में बिल्डिंग भी होता है, ऑफिस सप्लाईज भी होता है, रिसीवेबल भी होता है, ट्रेड अपना कमीशन रिसीवेबल भी होता है, प्रीपेड भी होता है या नहीं? क्या ख्याल है हुज़ैफा अदनान? या मुझसे पूछ रहे हैं? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ओनली। वेरी गुड सर, ये सवाल पूछने वाला नहीं है, माजरत के साथ। आपको पुराने लेक्चर्स, पुरानी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखने की शदीद जरूरत है। मैं आपके क्वेश्चंस को वेलकम जरूर करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये वक्त नहीं है कि आप मुझसे ये पूछें। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछेगा कि सर फर्नीचर हमारा एसेट होता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे क्वेश्चन करेगा, तो माजरत के साथ मैं सिवाय इग्नोर करने का और कुछ भी नहीं करूंगा। आप याद रहे कि मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स के ऊपर मोर देन इनफ टाइम दिया है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोजाना रोजाना ये बताता रहूं कि हमारा अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल एसेट क्यों होता है, फर्नीचर एसेट क्यों होता है। होता है, जी हाँ होता है, बस ये जवाब है, जी होता है। इससे ज्यादा जवाब नहीं दे सकता मैं। तो भाई पुराने लेक्चर्स को आप लोग रिव्यू करें। जो आप लोगों ने क्लासेस किसी भी वजह से लॉस्ट हो गई हैं आपकी क्लासेस, कोई प्रॉब्लम थी, खुदा ना खास्ता कोई इंटरनेट का इशू था, तो आप उनको रिव्यू करें, लेक्चर्स को देखें। मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं कहाँ हाजिर हूँ? जब आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें और उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो आप मुझे सिंपल एक ईमेल कीजिए बस। ठीक है? ज़हरा, ईमन को बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। उनको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके एंड पे कोई मसला है। ठीक है? वो अपने एंड पे चेक करें, अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा तो डेटा कनेक्शन से ज्वाइन करें थ्रू मोबाइल, बट ज्वाइन करें क्लास को। मैं ये लेवरेज जो आप लोगों को देता रहता हूँ ना, 10-10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, ये मैं खत्म करने वाला हूँ। बस मैं 5 मिनट का लेवरेज दिया करूंगा। 5 मिनट में जो ज्वाइन कर लेगा दूसरी क्लास से मेरी क्लास को, तो वो फिर प्रेजेंट है, अदरवाइज वो प्रेजेंट नहीं है। सिंपल तरीका। तो जरा उसको बता दीजिए मन को। थैंक यू जी। तो मेरा ख्याल है मैं शुरू कर लूँ, वरना फिर इसी में काफी टाइम लग जाता है। तो भाई, आप सवाल करने का हक रखते हैं और मैं जवाब देने का भी राइट रखता हूँ। जवाब देना मेरी ड्यूटी है, लेकिन किस किस सवाल का कितनी बार जवाब दूंगा, आपने इस चीज को खुद सोचना है। तो आलम अहमद कमेंस बिजनेस, आलम अहमद ने शुरू किया बिजनेस। तो महक आदिल, क्या बिजनेस मुंह के बोलने से शुरू हो जाता है? आर यू देयर महक आदिल? क्या बिजनेस मुंह के बोलने से शुरू हो जाता है कि हाँ मैंने कारोबार शुरू किया, हाँ मैंने कारोबार शुरू किया, और हाँ मैंने कारोबार शुरू किया, लो भाई बम फटा और कारोबार शुरू हो गया? नहीं ना मुन्ने, नहीं ना बेटे। फिर कैसे शुरू होता है बिजनेस? कारोबार में कुछ ना कुछ, कारोबार में कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्या करें, क्या लगाएं बिजनेस में? वैसे तो बिजनेस में बहुत कुछ लगा सकते हैं। अपना घर भी लगा सकते हैं, अपने घर का फर्नीचर भी लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो क्या लगा रहा है? कैश। कितना? 80,000। तो बताओ, हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स। ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स। गुड। अच्छा, तो एक मिनट जरा मैं एक रिकॉर्डिंग रोक दूं, अगर आप इजाजत दें। जी, तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया। ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो 2 इफेक्ट्स किस पर? ऑन टू डिफरेंट अकाउंट्स, ऑन टू डिफरेंट अकाउंट्स। आइदर both are assets, both are liability, both are expense. It is not necessary that these two accounts belong to different category, but it is important that there are
two accounts which will be affected by each transaction. जी महानूर, आपने ज्वाइन कर ली क्लास? महानूर, कैन यू हेयर मी? आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। महानूर की आवाज मुझे नहीं आ रही है। अबीर भाई जरा ये भी मैसेज कर दीजिए कि सर से बात कर लीजिए जरा, शाबाश। महानूर, to whom you are making messages? क्या लिखा है आपने मैसेज में? आप गूगल मीट पे मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी? आपको पता है आपकी सारी चैट रिकॉर्ड हो रही है, ये सारी चैट मैनेजमेंट के पास जाती है। आप लोग जब नींद में हो तो मत क्लास को ज्वाइन किया करें प्लीज। आपको आवाज कैसे नहीं आ सकती गूगल मीट पे? प्लीज जब आप गूगल मीट पे ज्वाइन किया करें तो एक्टिव रहा करें, क्लास में इंटरएक्टिव रहा करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब वहाँ क्लास का टाइम खत्म हो, मेरी क्लास का टाइम शुरू हो, तो खुद आ जाया करें, ये मैं नेक्स्ट टाइम नहीं कहूंगा। सर फैजान की क्लास थी, इस वजह से आप लोग रुके हुए थे, मैंने बच्चों को अलाउ कर दिया आज, वरना सबको मैं वेटिंग रूम में रखता, सब बैठे रहते। नो इशू, माइक खुलना कोई इशू नहीं है मेरे लिए, माइक का खुल जाना कोई इशू नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका क्लास में देर से आना बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए, मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इस बात को समझ लीजिएगा जी। शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोगों ने इतना बेयर किया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्दर। तो बताइए भाई, क्या कहा मैंने? इट्स ओके महानूर। अब नेक्स्ट क्लास में जरा प्लीज केयरफुल रहिए, वक्त पे क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। आपके अटेंडेंस का भी थोड़ा सा इशू है, आप अपने अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा मेरे साथ क्लास में, अगर चेक करना चाहें। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैश इज द फर्स्ट अकाउंट विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन। एंड कैश क्या होगा बिजनेस में? महक, कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कैश बढ़ेगा कम होगा, पहले ये डिसाइड कर लो। कैश इज अवर एसेट and the person who is investing in the business will become owner of the business. His owner equity will be increased. It means both accounts are going to be increased. Agree? Both accounts are going to be agree. Both accounts are going to be increased. Yes sir. Okay, so the first one is cash. In the cash column we write 80,000 in positive, with positive sign. It means cash is increasing. The first transaction do not affect furniture, stock, receivable and payable. So the the second effect of this transaction is on Alam's capital. And what it is going to be? It is going to be increased by 80,000. When Alam invests in the business, his capital is also increased by 80,000. So Alam's capital is increasing. Here it is also written in positive sign. Any confusion? देखें, अब इसके बाद कोई चांस नहीं है, ये समझ लीजिएगा, पूरी क्लास को बता रहा हूं, इसके बाद रिपीटिशन का कोई चांस नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लें जी। ये यूनिट है, इसके बाद हमारा ब्रेक है, और ब्रेक के बाद फिर 2 यूनिट है कंटिन्यूटी में, कंसेक्यूटिव। तो अब इसके बाद रिपीटेशन का चांस नहीं है। हाँ, रिपीट कर सकता हूं, कब? फिर इंडिविजुअली, फिर आप मुझे ईमेल करें, ठीक है, और फिर मैं वहां रिपीट कर दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा पढ़ाने से, लेकिन मेरी क्लास का जो टाइम है वो मैं किल नहीं करूंगा बार बार, वरना मेरा एसएलओस कंप्लीट नहीं होंगे। मैं ऑलरेडी बहुत स्लो जा रहा हूँ, ये मैं नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या खरीदने जनाब? परचेज गुड्स। गुड्स खरीदी हैं या बेच दी?
गुड्स परचेज किए हैं या बेच दी? अभी गुड्स बॉट की हैं, अभी खरीदी हैं, परचेज की हैं, तो इसका मतलब है अभी मर्चेंडाइज हमारे पास आई, मर्चेंडाइज को हम बेच के बिजनेस चलाएंगे, अभी बेची नहीं है, अभी हमारे बिजनेस में आई है। तो मर्चेंडाइज को क्या कहते हैं हम? मर्चेंडाइज हमारा होती है स्टॉक, अनटिल अनलेस कि हम इसको बेच दें। तो हमने कहा मर्चेंडाइज खरीदने से हमारे स्टॉक में हुआ। हाँ, एक इफेक्ट देख लो ना पहले। कौन था, मेरा ख्याल है हफ्सा थी। हफ्सा, पहले एक इफेक्ट देख लो बेटा, क्या ख्याल है? दो इफेक्ट एक साथ देखोगी ना, वी हैव नॉट पेड, वी हैव टू पे, डेफिनेटली। बट पहले एक इफेक्ट देख लें कि मर्चेंडाइज खरीदने से स्टॉक में हुआ इजाफा। इस बात पे तो अग्री करते हो? अच्छा, तो अब अगर स्टॉक बढ़ा तो पॉजिटिव लिखो नेगेटिव, ये डिसाइड कर लो पहले। पॉजिटिव कितने से? 20,000 से। देखो 20,000 लिखा हुआ है स्टॉक के कॉलम में। बट नाउ दिस टाइम there is no amount on cash, furniture, receivable column. Why? Because in this transaction there are only two accounts involved. The first one is stock and the second one is you are purchasing goods on credit. So you are making a so you are making a you are making a you are making a credit transaction, you are making a promise. Okay, it means the effect is going on to your liability, and this will increase your liability or decrease your liability. Okay, so my dear students, this is going to increase your liability, and the name of liability, the name of account is account payable, which we studied as trade payable. ठीक है, हम तो ट्रेड पेबल पढ़ते हैं ना इसको जी। एमन ने ज्वाइन की क्लास या नहीं की? अभी तक नहीं की। ओके, तो समझ आया सबको? ये दोनों समझ आए? सर अब इसके बाद ये लाइन क्यों ड्रॉ हुई है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बिकॉज आफ्टर राइटिंग टू ट्रांजेक्शन वी आर इन अ पोजिशन टू judge the accounting equation or know the balances of each account after this transaction. although मेरे बच्चों, ये जो सेकंड और फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसमें कोई भी अकाउंट सेम इन्वॉल्व नहीं हुआ, यानी कैश बस पहले ट्रांजैक्शन में आया, दूसरी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो कैश जितना था फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिजनेस में, पॉजिटिव था नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? 80,000। वो एज इट इज हमने लिख दिया 80,000, ये बैलेंस है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, फिर इसी तरह फर्नीचर था ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक 20,000 सेकंड ट्रांजैक्शन में आया और वो स्टिल 20,000 है। रिसीवेबल 0 है, पेबल 20,000 है, लाइबिलिटी बड़ी है, अभी कुछ नहीं हुआ, उस पर डिक्रीज नहीं हुई ना फर्दर इंक्रीज हुई है, और आलम का कैपिटल भी 80,000 है बिजनेस में। बताइए, दो ट्रांजेक्शन तक क्लियर है आप सब लोग? थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ूं? महक आदिल आपने बोला था। हुजैफा आर यू देयर? हुजैफा है क्लास में? समझ में आ रहा है बेटा? ये सब पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है, ये सब पॉइंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन है आयशा। ऑल दीज आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ वन बिजनेस। बिजनेस एक है बट ट्रांजैक्शन डिफरेंट है। 1 और 2 को एक रॉ में कहा लिखा है भाई? ये एक अलग रॉ है, ये एक अलग रॉ है। आप जब ऐसे अपने नोटबुक में लिखेंगी तो ये एक अलग रॉ होगी, एक अलग रॉ होगी। हाँ, लेकिन आप फर्स्ट रॉ के नीचे यहाँ लाइन जो आपके रजिस्टर में ड्रॉ हुई होती है वो वैसी रहने देंगी, वहां आप उसे डार्क नहीं करेंगी। लेकिन आफ्टर राइटिंग सेकंड ट्रांजेक्शन आप उसको डार्क कर देंगी। और ये फॉर्मेट तो आपके पास पेपर में बना हुआ आएगा सैयदा जहरा। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इनको एक ही रॉ में लिखा है? क्योंकि फर्स्ट रॉ में लिखने के बाद टोटल करता तो यही टोटल आता है 80। तो मैंने कहा सेकंड ट्रांजैक्शन भी लिख लूं, अब टोटल करने की लॉजिक बनेगी। अब सेकंड के बाद देखो ये बैलेंस किया
थर्ड लिखा, अब बैलेंस करने की लॉजिक बनेगी, फिर ये लिखने के बाद बैलेंस फोर्थ लिखा, फिर टोटल करने की लॉजिक बनेगी। बट फर्स्ट लिखने के बाद अगर मैं टोटल कर दूं तो बताइए टोटल करने की कोई लॉजिक बनती है? फर्स्ट लिखने की, जो फर्स्ट लिखे हैं एज इट इज वही आ जाएंगे टोटल में उठ के। क्या ख्याल है? समझ आ रही है बात? सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन समझ में भी तो आनी चाहिए बात कि फर्स्ट के बाद टोटल क्यों नहीं किया फौरन? क्योंकि फर्स्ट के बाद अगर मैं टोटल लिखूंगा तो एज इट इज वही हो जाएंगे। तो चेंज क्या आया? चेंज यानी इसका मतलब है जब दो ट्रांजैक्शन होंगी तो फिर चेंज आएगा, फिर उसके बाद दो का बैलेंस, और थर्ड ट्रांजैक्शन अब बैलेंस को चेंज करेगी। अब एक एक ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस अपडेट करते जाएंगे। सही है? आफ्टर आफ्टर राइटिंग ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट we will update the balance. Okay, the third one is withdrew cash for private use. पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या हो रहा है। withdrew निकाला जा रहा है, किसे निकाला जा रहा है? क्या निकल रहा है पहले ये डिसाइड कर लो। ओके, कैश निकल रहा है। और फॉर प्राइवेट यूज पहले तो ये बताओ बिजनेस से कैश निकालता कौन है, पहले ये डिसाइड कर लो फटाफट। बिजनेस से कैश निकालता कौन है? छोड़ें अक्सर ड्राइंग वगैरह को, बस मुझे सिर्फ ये बताएं बिजनेस से कैश निकालता कौन है? ओनर। अच्छा, ओनर बिजनेस से कैश निकालता है तो वो बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए भी निकाल सकता है और अपने घर के लिए भी। ओनर कैन विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज। अग्री? ओनर ओनर कैन विड्रू ओनर कैन विड्रू एनीथिंग फॉर बोथ पर्पसेस, है ना? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको समझ आ रही है। ओनर अपनी जात के लिए भी बिजनेस से पैसे निकाल सकता है, ओनर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए भी पैसे निकाल के बिजनेस के लिए मर्चेंडाइज खरीद के ला सकता है, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के ला सकता है, बिजनेस के लिए कोई जगह रेंट पर एडवांस लेता है और उसका एडवांस पेमेंट करता है तो बिजनेस से पैसे निकाल के देता है। वो पैसे जो उसने बिजनेस में वेरी फर्स्ट डे इन्वेस्ट किए थे, अब वो रोजाना रोजाना थोड़ी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैं पढ़ूं आगे। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 2000, किसने निकाला? ओनर ने। क्या निकाला? कैश। अब बताओ सबसे पहला कौन सा अकाउंट समझ आ रहा है जो इस ट्रांजेक्शन में लिखा नजर आ रहा हो? देखो पहले वो अकाउंट देखा करो जो ट्रांजेक्शन में लिखा नजर आ जाए। अरीबा, ड्राइंग का अकाउंट आप बिल्कुल सही कह रही होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ विड्रू के लफ्ज से ड्राइंग नहीं है। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, जब प्राइवेट का वर्ड आएगा तो ड्राइंग आएगी। तो पहला अकाउंट कैश है मेरा बेटा। अरीबा मेरी बात समझ आई? पहला अकाउंट कैश है। अच्छा सर, अगर मैं ड्राइंग बोल दूं तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरा बेटा। जब हम जर्नल जर्नल बनाएंगे ना, अगर आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, तो जब हम जर्नल जर्नल बनाएंगे तो वहां डेफिनेटली पहले ड्राइंग लिखा जाएगा। और क्यों? वो आप जानती हैं कि वहां डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से चीजों को लिखा जाता है। चलें, बहरहाल अब अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो मुझे ये बताएं, महक नहीं, आलम कैपिटल नहीं, मुझे ये बताएं कैश एक इन्वॉल्व हुआ, और दूसरा जब ओनर विड्रू करेगा 2000, जब ओनर विड्रू करेगा 2000 फॉर प्राइवेट यूज, तो क्या ये उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा? ये डिसाइड कर लें पहले। क्या ये उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा? नहीं। गुड, ये उसके कैपिटल को डिक्रीज करेगा। और कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए हम कैपिटल नहीं लिखते थे, बताओ क्या लिखते थे? याद दिलाओ। कौन सा अकाउंट बनाते थे जिसे कहते थे, अकाउंट का नाम क्या था और उसकी नेचर क्या थी? एक्रूट कहां से आ गया माम, कौन सी दुनिया में हो बेटा मेरा बच्चा? उसका नाम था कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा कैपिटल। फातिमा, मैं कह रहा हूं जब ओनर विड्रू करता है बिजनेस से तो उसके कैपिटल पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? उसका कैपिटल डिक्रीज होता है, उसे कहते थे कॉन्ट्रा कैपिटल। और ओनर के पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने को कहते थे क्या? कॉन्ट्रा कैपिटल तो कैटेगरी हो गई ना, उसे कहते थे ड्राइंग। सही है? अब देखो इस टेबल को, देखो अपनी मर्जी नहीं चलाओ, क्या इस टेबल में ड्राइंग का कॉलम है? अगर ड्राइंग का कॉलम होता तो हम कहते हैं ड्राइंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? सोच समझ के बोलना। ड्राइंग करने से उसकी ड्राइंग बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे ड्रॉ करता जाएगा हम कहेंगे भाई उसकी ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जा रहा है, ड्राइंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ ड्राइंग का कॉलम बना हुआ, कौन सा कॉलम बना हुआ है? कौन सा कॉलम बना हुआ है? कैश तो हो गया ना, अब कैश के ऊपर बात खत्म कर दो भाई, कैपिटल बना हुआ है। तो अब हमें
ड्राइंग के इफेक्ट को इसी में दिखाना पड़ेगा। अब हम ड्राइंग को अकाउंट पेबल में तो नहीं दिखा सकते ना, हम ड्राइंग को रिसीवेबल में भी नहीं दिखा सकते, तो फिर ड्राइंग के इफेक्ट को किस में दिखाएं? आलम कैपिटल में। और बेसिकली ड्राइंग कैपिटल का ही क्या है? बोलो, ड्राइंग कैपिटल का ही क्या है? समझ में नहीं आ रहा सवाल? एक्सीलेंट अक्सा, हिस्सा तो है लेकिन कौन सा हिस्सा है, क्या है? सेम नेचर रखता है, पार्ट है, अपोजिट है, ये अच्छा आंसर है। मशहूद गुड, थैंक यू। मिनाल गुड, मनाहिल गुड, मिनाल नहीं मनाहिल जी। अपोजिट है जुनैद। इसका मतलब है ड्राइंग बेसिकली कैपिटल का अगेंस्ट है, कॉन्ट्रा है, अपोजिट है। तो इसका मतलब है फिर मैं यहाँ ड्राइंग को लिख के क्या करूं? डिसाइड कर लो। कॉन्ट्रा अकाउंट है ना फातिमा, तो फिर यहाँ क्या किस तरह क्या करूं उसे लिख के? यहाँ क्या पॉजिटिव लिख दूं उसे? नहीं, सब्ट्रैक्ट करूंगा, नेगेटिव लिखूंगा। तो देखो, बिजनेस से आज कैश भी जा रहा है, अग्री? बिजनेस से कैश कम हो रहा है और उसका कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है। हालांकि हमें कैपिटल को डिक्रीज नहीं करना, हमें तो ड्राइंग लिखना था, क्योंकि हमने पढ़ा कि हम कैपिटल को डिक्रीज नहीं करते, जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे तो ड्राइंग लिखते हैं। लेकिन क्योंकि आज यहाँ ड्राइंग का कॉलम बना हुआ नहीं है, सर अगर बना हुआ होता ड्राइंग का कॉलम तो मैं ड्राइंग में पॉजिटिव लिखता। सही है, सही है। और ड्राइंग पे साइन कौन सी होती? माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस कैपिटल हो रहा है तो माइनस ड्राइंग होती। सर ड्राइंग माइनस क्यों होती? क्योंकि वो कॉन्ट्रा कैपिटल है। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इफेक्ट इक्वल है दोनों तरफ, यहाँ पे कैश डिक्रीज हुआ और यहाँ कैपिटल। बस मेरा ख्याल है आपका ब्रेक का टाइम हो गया है, आप लोग ब्रेक ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। अब अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना आप ऑफ कर सकते हैं क्लास। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। महम कह रही है मगर ड्राइंग ऐड होगी एंड सिंस कैपिटल इज अपोजिट उसमें माइनस आएगा। जी बिल्कुल, अगर ड्राइंग होती तो यहाँ प्लस में आती, लेकिन यहाँ ऊपर उस पे साइन कौन सी होती? माइनस। जैसे देखें महम, जैसे लायबिलिटी और कैपिटल प्लस हो रहे हैं ना, तो क्या ड्राइंग भी प्लस होती है? ये बताओ पहले मुझे सोच के। ड्राइंग क्या होती? माइनस। क्यों होती मेरा बेटा? क्योंकि ड्राइंग है कॉन्ट्रा कैपिटल, है ना, तो वो माइनस साइन में आती है। लेकिन यहाँ इस कॉलम में, अगर यहाँ कॉलम बना हुआ होता, मेरा कर्सर देख रहे हो आप, मेरा कर्सर नजर आ रहा है, अगर इसके बराबर में यहाँ कॉलम होता तो फिर उसे पॉजिटिव लिखते, अमाउंट उसकी पॉजिटिव आती, लेकिन उसके ऊपर ऊपर साइन माइनस होती, तो टोटल इफेक्ट तो माइनस वाला ही आता ना इक्वेशन पर। ठीक है, तो -2000 और ड्राइंग यहाँ माइनस साइन में होती लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आती। बहरहाल अभी हमने ड्राइंग लिखी नहीं है तो हम क्यों परेशान हो, क्यों टेंशन लें। हम सिंपल कहते हैं ड्राइंग जो है उसे उसने हमारे कैपिटल को क्या कर दिया? डिक्रीज। ठीक है, अब आप लोग जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास इंशाल्लाह 10:45 पे स्टार्ट कर देंगे। सब लोगों को माहम जरा ग्रुप पे मैसेज कर देगा 10:45 शार्प सब लोग वापस आ जाएं। ठीक है मेरा बच्चा? ओके, थैंक यू। चले मैं स्टॉप करता हूं।